बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश की पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि हलीम बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है बाज़ लोगों को। तो ये जल्दी से झटपट में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए चलते हैं मेरे किचन में और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक खूबसूरती पतीली। उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल जो है ना वो मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब। 2 मैंने छोटे से यानी कि छोटे छोटे प्याज मीडियम साइज़ के लिए थे, उसको मैंने कुंडी डंडे के अंदर अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे जिसे कहते हैं ना दरदरा सा कूट लिया, वो मैंने कूट के इसमें डाल दिया। यहाँ पे प्याज हमारे लाइट ब्राउन शेड में आ गए हैं। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट शामिल कर देना। वो भी मैंने कुंडी डंडे के अंदर ही बनाया था, दरदरा सा कूटा था। 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को अच्छी तरह से पकाना है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने इसी तरह से कुंडी डंडे के अंदर दरदरा सा कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसकी अच्छी तरह से करनी है बुनाई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की अमेजिंग और यूनिक रेसिपी है और न्यू स्टाइल में है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने, क्योंकि जो हमारा मसाला है ना वो अच्छी तरह से भून चुका है। सबसे पहले मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल दी है 1 टेबल स्पून के करीब। नमक मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून के करीब। अब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। ये जो स्पाइसेस है ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच की हेल्प से। यहाँ से मैंने 5 से 10 मिनट इसको पका लिया था मसाले को। इस पॉइंट पे आके ये देखो मसाला हमारा अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पे आके मैंने इसमें दही शामिल कर दिया। दही जब भी आप लोगों ने इसमें डालना हो मसाले के अंदर या सालन के अंदर, तो सबसे पहले आपने बीट करना है। उसके बाद डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच को हिलाते रहना है, ताकि हमारा दही जो है ना फटे नहीं। तो दही जो मैंने डाला था ना वो इसमें 5 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल किया है। दाल मैंने ली है हाफ पाव के करीब, उसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। दाल चना ली थी मैंने, उसको मैंने पहले बॉईल किया है। तकरीबन 98% के करीब मैंने इसको बॉईल किया था। फुल 100% यानी कि टोटल आप लोगों ने इसको बॉईल नहीं करना। अब हमने इसमें डाल देनी है रेशे चिकन के। मैंने आधा किलो चिकन लिया था, उसके मैंने बॉईल करके रेशे बना लिए हैं, वो भी इसमें साथ में शामिल कर देने हैं। अब हमने अच्छी तरह से इन दोनों की भुनाई करनी है। जैसे ही भुनाई हो जाएगी फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की और मज़े की और झटपट में गर्मी के सीज़न के हिसाब से बहुत जल्दी से रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आप लोगों ने जिसमें मैंने चिकन बॉईल किया था ना रेशे बनाने के लिए, यखनी यानी कि वो ही इसमें शामिल कर दी है। तो यहाँ पे अब हमने इसको पकाना है अच्छी तरह से। जितनी यखनी हमने बनाई थी ना सारी की सारी मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको पकाना है, तकरीबन इतना पकाना है कि जितना आप लोगों को शोरबा पसंद है सिर्फ उतना रखना है। आप लोगों ने बकाया सारा पका देना है। अब मैं जस्ट यहाँ पे ग्रेवी के हिसाब से बनाऊँगी, ज़्यादा हमने लंबा शोरबा नहीं रखना है, इसको पकाएंगे अच्छा खासा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो ये इतनी मज़े की और कमाल की रेसिपी बन के रेडी होगी। इंशाल्लाह एक बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करके ये रेसिपी आप लोगों से बनवाएंगे। अब हमारी दाल जो है ना अच्छी तरह से पक के रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें कट लगा के डाल दी हैं और सब्ज़ धनिया ये भी डाल देना आप लोगों ने। सब्ज़ मिर्चों के अंदर कट इसलिए मैंने लगाए ताकि अंदर से पता चल जाए कि जो मिर्ची है वो ख़राब तो नहीं। अब मज़ीद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पका के रेडी करेंगे, ताकि जो ऑयल है ना हमारा अच्छा खासा ऊपर आ जाए।
तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है इस पॉइंट पे ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कर दें। लाइक करने के, शेयर करने के और चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, जस्ट हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा लिया था और 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया था। उसमें अच्छी तरह से ज़ीरे को मैंने गर्म कर लिया था, यानी कि जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ताकि जो हमारी खुशबू है और भी अच्छे से मज़े से आए। तो ये ज़ीरे के तड़के के साथ दाल चना की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब हम इसको डिश आउट करके इसकी मज़ीद लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह, सबसे पहले हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल के शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी अमेजिंग हमारी चना दाल की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। तो गर्मी के सीज़न के हिसाब से सबसे बेस्ट रेसिपी है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप लोगों ने जल्दी से महविश के पकवान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।